नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्र विशाल। दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमने क्या लिखा कि किसी पूर्व सैनिक ने दिया हमें उपहार। और वो कोई छोटा मोटा उपहार नहीं है, एक बहुत बड़ा उपहार मेरे लिए। बहुत मैं आप लोगों के समक्ष अभी जो रखूँगा। उपहार एक चीज़ होती है, और एक उपहार देते 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 आज जो भ्रष्टाचार देश में चल रहा है वो एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन हमें उन आत्मीय पूर्व सैनिक बड़े भाई ने जो है एक उपहार के तौर पे उन्होंने, उनका दुकान है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये उन्होंने मुझे, और इसमें लगभग 20 से 30 जो प्रार्थना पत्र लिखने के लिए उन्होंने मुझे भेंट किया है, और एक कलम। बोलने का तात्पर्य है कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि माने तो बहुत बड़ी है, न माने तो कीमतों में लगाया जाए तो ज़्यादा नहीं, 50-100 रुपये का भी पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा जो मुख्य बाज़ार है करणप्रयाग में, उनका दुकान है किताबों का, और मैं उनकी दुकान में कल गया और उनको मैंने कहा, भाई साहब, मैंने थोड़ा लिखा पढ़ी करनी होती है, सरकारी जैसे भ्रष्टाचार से संबंधित विभागों में पत्राचार करना होता है, तो मुझे एक जो है ये लिखने के लिए क्लीबोर्ड और कुछ पेज चाहिए और एक कलम चाहिए। तो मैंने जैसे ही उनको जो है कहा, भाई साहब कितना रुपया, उन्होंने दिया, ले जाओ ले जाओ। तो मैंने कहा, भाई साहब कितना? बोला, भाई साहब हमारी तरफ से ये आपके लिए भेंट है, आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और ये भेंट स्वरूप है। मैंने उनको ज़बरदस्ती देने का प्रयास किया, तो उन्होंने बिल्कुल अपना जो मोबाइल का एक QR कोड होता है, बोर्ड होता है, वो हटा दिया, और पैसे भी उन्होंने जो है हमारे वापस हमारी जेब में डाल दिया। बोलने का तात्पर्य है कि देखा जाए तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, भ्रष्टाचार के अरबों रुपयों से बढ़कर। भ्रष्टाचार के कितने भी रुपये हो, माना कि कई लोगों में मैं देखा कि देखो अपनी अपनी विचारधाराएं हैं साहब। कई टिकट टिप्पणी करते, यार ये कई आवाज़ इसलिए उठाते हैं कि वहाँ से कुछ चाय पानी का खर्चा, लेकिन हमारे लिए भगवान बद्री विशाल माँ राज राजेश्वरी जिठाई देवी ने परिपूर्ण मात्रा में दिया है। हम इसका उपयोग सदुपयोग करें तो वही बहुत है। और भ्रष्टाचार का साहब चाहे अरबों रुपये है, लेकिन वो मिट्टी के ढेर के समान है। कई बार मैंने कहा है आप लोगों को इसके बारे में कि जो दूसरे के धन को मिट्टी के ढेर के समान समझता है वही श्रेष्ठ है, ये लिखा हुआ है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि जो है मुझे उन पूर्व सैनिक बड़े भाई साहब ने जो है इस लायक समझा का तात्पर्य ऐसा नहीं कि मैं 100 रुपये या 200 रुपये देने में सक्षम नहीं था, लेकिन समस्या इस बात की हो जाती है, विडंबना इस बात की हो जाती है कि लोग इन चीज़ों को टिक्का टिप्पणी कर लेते हैं कि यार कहीं उपहार एक भ्रष्टाचारी स्वरूप तो नहीं है। लेकिन हमने कई बार ये कहा है कि भाई साहब हमारे लिए, क्योंकि अब कई विचारधाराओं के लोग हैं, विचारधाराओं के लोग, जो जिस विचारधारा का व्यक्ति होगा वो उस विचारधारा की सोच रखेगा। उसमें माना कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो जिस विचारधारा का व्यक्ति है वो उस विचारधारा को जो है रखता है। अभी पिछले कुछ दिन पहले एक हमारे कोई दर्शक थे, तो तथाकथित नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने हैं हमारे उत्तराखंड के ही थे, तो उन्होंने टिप्पणी करी थी कि आप जो है प्रधान तो बन जाओ पहले, या विधायक बनना चाहते हैं, ये सो फलाना फलाना। केवल 1 या 2 वीडियो देख के उन्होंने ये टिप्पणी की। तो मैंने उनके साथ ज़्यादा वाद विवाद नहीं किया, क्योंकि जितना मैं किसी के साथ वाद विवाद करने में, अपनी सफाई देने में समय नष्ट करूँगा, उससे अच्छा मैं कोई अन्य कार्य जो सरोकार्य हो उसको करूँ। तो मैंने उनसे फिर इस बात में मैंने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि महोदय मैं आपके साथ फालतू बात करूँ या आपके इन कुतर्कों का जवाब दूँ। तो उन्होंने स्वीकारा, और 1 सप्ताह बाद उनका फिर टिप्पणी आई कि भाई साहब माफ़ कीजिएगा, मैं आपके चरण पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ
कि मैं आपको गलत समझ बैठा। उन्होंने मुझे लगता है 1 सप्ताह तक पूरे जो है जितने भी आज तक हमने वीडियो बनाए थे उनको देखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चरण स्पर्श, देखिए हम भगवान तो है नहीं ना, इतने बड़ी हमारी जो है योग्यता भी नहीं है कि जो आप हमारे चरण पकड़ें। हमने उनको फिर कहा कि हमारा भी आपके लिए चरण स्पर्श सादर प्रणाम है, और देखिए एक ये भी दान होता है, दान बोला क्षमा दान होता है, हमने आपको क्षमा किया, या हमसे भी कोई भूल हो जाती है तो उसमें कोई क्षमा कर दे तो हमें भी बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन बोलने का तात्पर्य है कि उन भी व्यक्ति ने बाद में वो चीज़ें कहते हैं कि हमारे पहाड़ में सुबह का भुला हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भुला हुआ नहीं कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। उन्होंने फिर जो है जो भी वीडियो देखा और उस पर मंथन किया। कई जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि यदि इंसान आधा ही बात सुनता है तो इससे जो है द्वंद्व पैदा होता है। लेकिन पूरी बात कभी भी हो ज़िंदगी के अंदर, यदि आप किसी की बात सुन लें तो उसकी पहली पूरी बात सुन लें और उस पर मंथन करने, उसमें भाव क्या है। जैसे एक कहानी है कि किसी महिला ने एक नेवला पाला था, लेकिन वो नेवला वफादार था, कई लोगों को जानकारी होगी, और वो कहीं पानी लेने चलेगी तो कुएं में, तो उसका छोटा बच्चा था करीबन 1-2 साल का, तो जैसे ही वो पानी लेके आई तो नेवला बाहर आया और उसका मुंह बिल्कुल खून से लथपथ था, और उसको जो है क्रोध आया, और उसने जो है वो पानी का जो बर्तन था उसके सिर में मार दिया और नेवला मर गया। उसने सोचा इसने बच्चे को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब वो ऐसे बौखला करके महिला अंदर गई कमरे में तो उसने देखा कि वहाँ पे उसने सांप को मारा हुआ था। बच्चा बिल्कुल हंसी, अब छोटा बच्चा है वो तो उसके लिए तो सब समान है, छोटा बच्चा जो है खेल रहा है अपने खिलौने के साथ, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने सोचा, तो आदमी की मानसिकता होती है। अब हो सकता है कई लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं या ऐसी बात भी करते हैं कि यार फौजी देवेंद्र चैनल वाला जो है लेने वाला है व्यक्ति है या पैसे, हमने पहले भी बोला है हमारे प्रभु ने जो है, और हमारा इतना खर्चा नहीं है कि जो हमें किसी से मांगने की ज़रूरत पड़े या लेने की ज़रूरत पड़े, और न हम इतना बड़ा खर्च रखते हैं। हम सादा जीवन जीने का प्रयास करते हैं और सादा ही विचार भी जो है उच्च रखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मेरी यही विचारधाराएं हैं कि अब कई लोग देखिए, हम जितने भी लोग देखते होंगे तो हम हर व्यक्ति की, हर दर्शक की इच्छा के अनुसार तो नहीं बोल सकते। अब इसमें ऐसे हैं जो कई लोग ऐसे हैं कि जो भ्रष्टाचार के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है कार्य करते हैं, तो हम उनकी मन इच्छा नहीं कर सकते ना साहब। इसमें तो भ्रष्टाचारी विरोधी तो हम कार्य करना का प्रयास करते हैं, इसमें चाहे कोई अपना कितना करीबी भी हो। तो ये है दोस्तों, हमारे जो बड़े भाई साहब पूर्व सैनिक जी हैं, उनको धन्यवाद। कभी अवसर मिलेगा तो उनसे आपकी भेंट करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम।